या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 9वें दिन जरूर सुने त्रिदेवों को जन्म देने वाली माँ सिद्धिदात्री की कथा। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि की 9वीं तिथि को महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी उपासना से रोग शोक और भय से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। माँ सिद्धिदात्री को माँ दुर्गा का प्रचंड रूप माना जाता है। कहते हैं जिस किसी पर माँ की विशेष कृपा रहती है, ऐसे लोगों के शत्रु उनके इर्द गिर्द भी नहीं भटक पाते हैं। इसी के साथ कुंडली का छठा और 11वां भाव माँ सिद्धिदात्री की पूजा से मजबूत होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से कोर्ट से संबंधित मामलों में सफलता और दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा माँ सिद्धिदात्री की पूजा से केतु ग्रह से संबंधित दोष भी खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा। शारदीय नवरात्रि की महानवमी 23 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इसके अगले दिन दुर्गा विसर्जन और दशहरा का त्यौहार मनाया जाएगा। नवरात्रि की 9वीं तिथि 22 अक्टूबर की शाम 7:58 बजे से 23 अक्टूबर की शाम 5:44 बजे तक रहेगी। महानवमी पूजन विधि। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से साफ करें। सबसे पहले कलश और भगवान गणेश की पूजा करें। माँ सिद्धिदात्री को फल फूल भोग मेवे का भोग लगाएं। माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। 9वीं तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप करें और उनकी कथा अवश्य सुनें। फिर माता सिद्धिदात्री और दुर्गा जी की आरती करें। अंत में उन्हें भोग लगाकर प्रसाद सभी में बांट दें। माँ सिद्धिदात्री मंत्र। वंदे वांछित मनोरथात् चंदार्घकृत शेखराम कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्वनीम सिंध गंधर्व यक्षाधे असुरे मरेरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा। माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी पौराणिक कथा अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, उस अंधकार में एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे यह किरण बड़ी होती गई और फिर इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। कहते हैं यही देवी माँ भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री कहलाई। धार्मिक मान्यताओं अनुसार माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश को जन्म दिया। कहते हैं भगवान शिव शंकर को जो 8 सिद्धियां प्राप्त थी, वह भी माँ सिद्धिदात्री ने ही उन्हें दी थी। सिद्धिदात्री देवी की ही कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवों का हुआ। जिस जगह से महादेव का एक नाम अर्धनारीश्वर पड़ा। महानवमी व्रत कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मांड में कुछ भी मौजूद नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, उसी क्षण ब्रह्मांड में प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। यह किरण तेजी से फैलने लगी। धीरे धीरे यह किरण बड़ी होती गई और इसमें एक नारी का रूप धारण कर लिया। कहा जाता है यही देवी भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुआ। माँ सिद्धिदात्री ने अपने तेज से त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रकट किया। कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर को जो 8 सिद्धियां प्राप्त थी, वह भी माँ सिद्धिदात्री की ही कृपा से प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री देवी की ही कृपा से शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिससे उनका नाम अर्धनारीश्वर पड़ा। माँ दुर्गा मंत्र। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंधु कुंजिका स्तोत्र। आइए जानते हैं माता सिद्धिदात्री भोग। माता सिद्धिदात्री को नारियल, खीर, पुआ व पंचामृत का भोग लगाते हैं। माता को नारियल से बनी मिठाइयाँ व पूड़ी तथा हलवा बहुत प्रिय है। मीठा पकवान माता को समर्पित करें। नवरात्रि नवमी कितनी कन्या खिलाएं? मान्यता के मुताबिक नवरात्रि कन्या पूजन में 9 कन्याएं और 1 बालक का होना बेहद जरूरी होता है। ये 9 कन्याएं माँ देवी का स्वरूप मानी जाती हैं और बालक भैरव का रूप माना जाता है। इसलिए 9 बच्चियों और 1 बालक को भोजन करवाना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में 9 दिनों के उपवास के साथ ही इस व्रत को पूरा करने के लिए कन्या पूजन का विधान है। यह कन्या पूजन नवरात्रि के अंतिम दिनों में यानी अष्टमी नवमी तिथि के दिन किया जाता है। इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भरपेट भोजन करवाया जाता है। इस बीच आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो माता रानी नाराज हो सकती है। इन दिनों भूलकर भी लहसुन प्याज का सेवन ना करें। अष्टमी नवमी तिथि के दिन कन्या भोजन में लहसुन प्याज का भूलकर भी इस्तेमाल ना करें, वरना माँ क्रोधित हो जाएंगी और उनकी कृपा आप पे नहीं बरसेगी। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन के समय हमें किन नियमों का पालन करना जरूरी है। कन्या पूजन से एक दिन पहले कन्याओं को सम्मान के साथ आमंत्रित करें। तो आइए जानते हैं नवरात्रि की पहली कथा। श्री राम को मिला विजयश्री का आशीर्वाद। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट ना हो जाए। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नयकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राज जैसे ही तुनीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट होकर हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। नवरात्रि की दूसरी कथा। एक अक्षर ने बदली रावण के यज्ञ की दिशा। एक बार रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्तिहरणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करे, यही मेरी इच्छा है। भूर्तिहरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करिणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी ने श्लोक में ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। तीसरी कथा, महिषासुर का वध। नवरात्रि पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि
वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और अप्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। और उसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, यम, इंद्र, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा है। तब इस महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः वे महिषासुर मर्दिनी कहलाई। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय माता रानी दोस्तों।